आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आसमान में जो हवाई जहाज़ उड़ रहा है वो कैसे उड़ता होगा, उसमें कौन सा ईंधन यूज़ होता होगा, उसे रास्ता कौन बताता होगा और कैसे वो ज़मीन से ऊपर उठ करके इतने ऊंचे आसमान में पहुंच जाता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूं कि इतने बड़े जहाज़ को उड़ाया कैसे जाता है। एयरलैंडर 10 नाम का हाइब्रिड जहाज़ लगभग 92 मीटर लंबा है और इसमें लगभग 500 से ज़्यादा यात्री एक बार में सफ़र कर सकते हैं। तो सोचिए, इतना बड़ा जहाज़ आसमान में उड़ता है। इन विमानों की औसत स्पीड लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एक बोइंग विमान 1 किलोमीटर के सफ़र को तय करने में लगभग 12 लीटर ईंधन खर्च करता है और प्रति घंटे लगभग 3200 लीटर ईंधन। और इस ईंधन की जो कीमत है वो इस वक्त 40,200 रुपये प्रति किलो लीटर है। विमान में जो जेट ईंधन प्रयोग किया जाता है वो एक प्रकार का केरोसिन ईंधन है जो हाइड्रोकार्बन अणु से बना होता है। यह रंगहीन, दहनशील तरल पेट्रोलियम डिस्टिलेट होता है और इसका उत्पादन अमेरिका में ही होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, हवाई जहाज़ आया कहाँ से? हवाई जहाज़ का आविष्कार 1903 में राइट बंधु ने किया था। 1903 में जो जहाज़ बने थे उनमें पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाता था, लेकिन 1905 में ये पूरी तरह से नियंत्रित विमान बनाए जाने लगे और आज तो बहुत ही आधुनिक और कई प्रकार की सुख सुविधाओं से सुसज्जित विमानों का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इस वक्त चीन में है, जो कि फुटबॉल के 500 ग्राउंड के बराबर है। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यदि योजना के अनुसार जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाता है तो वह विश्व में 5वें नंबर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। भारत में पहली कॉमर्शियल फ्लाइट 8 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी के बीच में शुरू की गई थी और उस वक्त इसे हेनरी पिकेट ने उड़ाया था। यह सिर्फ 6 मील की यात्रा थी। विमानों का निर्माण स्टील, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम से किया जाता है। इनमें खास गुण होते हैं और ये हवाई जहाज़ को बनाने के लिए आदर्श माने जाते हैं। हवाई जहाज़ को उड़ाने में इंजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हवाई जहाज़ में ये 2 से 4 इंजन तक होते हैं। जहाज़ को उड़ने से पहले रनवे पर दौड़ना पड़ता है और यही दौड़ उसको ऊपर उठाने में भी मदद करती है और इसमें सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं टायर। इन टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी होती है और जब जहाज़ तेज़ रफ्तार से ज़मीन पर उतरता है तो टायरों में बहुत ज़्यादा घर्षण होता है, लेकिन इस नाइट्रोजन की वजह से अत्यधिक गर्म होने पर भी ये फटते नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टायरों की मजबूती पर कितना ध्यान दिया जाता है, कितना भारी भरकम हवाई जहाज़ इन्हीं टायरों की वजह से खड़ा रहता है, भागता है और ऊपर उठता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ कि इतने बड़े जहाज़ उड़ते कैसे? असल में हवाई जहाज़ को उड़ाने में 4 चीज़ें काम करती हैं, 4 फोर्सेस, 4 ताकतें काम करती हैं। इसमें सबसे पहला है थ्रस्ट, दूसरा ड्रैग, तीसरा वेट और चौथा लिफ्ट। तो सबसे पहले चलते हैं थ्रस्ट। हवाई जहाज़ के दोनों पंखों पर इंजन लगे होते हैं। इन्हीं इंजन्स के जरिए थ्रस्ट पैदा की जाती है
इंजन हवा को कंप्रेस करता है और पीछे की तरफ छोड़ता है, जिससे थ्रस्ट पैदा होता है और जहाज आगे की तरफ भागता है या आगे की तरफ बढ़ता है उड़ने के लिए। दूसरा होता है ड्रैग। ड्रैग होता है घर्षण। जब जहाज आगे की तरफ बढ़ता है तो उसका एक और बल से सामना होता है, जिसे ड्रैग कहते हैं। जब हम चलती हुई गाड़ी से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हवा हमारे हाथ को पीछे धकेलती है। इसी को ड्रैग या घर्षण कहते हैं और यह बल गति पर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा गति होगी घर्षण उतना ज़्यादा होगा और जहाज़ का थ्रस्ट बल ड्रैग बल से ज़्यादा होता है और जहाज़ इसी वजह से आगे को बढ़ता चला जाता है। वेट, जिसको भार कहते हैं, पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जो उसे धरती की ओर खींचता है। ठीक वैसे ही उड़ते हुए जहाज पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और यह इसे नीचे की तरफ धकेलता है और इस वेट पर काबू पाने के लिए विंग द्वारा लिफ्ट पैदा किया जाता है। अब लिफ्ट क्या है? चौथी चीज जो है, जब जहाज आगे की तरफ मूव करता है, बढ़ता है, तब उसे विंग्स, जो उसके पंख होते हैं, उनको थोड़ा तिरछा किया जाता है, जिससे विंग्स के ऊपर की हवा तेज गति के साथ और नीचे की हवा धीमी गति के साथ गुजरती रहे। इससे पंखों के ऊपर की हवा का दबाव पंखों के नीचे वाली हवा के दबाव की अपेक्षा कम हो जाता है और जहाज धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। जब जहाज एक निश्चित गति पर हॉरिजॉन्टली उड़ता है, तब पंखों से उत्पन्न लिफ्ट जहाज के वेट को बैलेंस करता है और थ्रस्ट ड्रैग को बैलेंस करता है। पंखों का जो घुमावदार शेप होता है वह अपने ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनाता है जो लिफ्ट पैदा करता है। कम प्रेशर हवा को पंखों के ऊपर गति देता है और पंखों का जो घुमाव है वह हवा को शक्ति के साथ नीचे धकेलता है जो जहाज को ऊपर उठाता है। बस इसी प्रकार से ये स्थिति बनी रहती है और जहाज ऊपर हवा में उड़ता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं? तो आमतौर पर जहाज 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, लगभग 11-12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यहाँ पर हवा काफ़ी पतली होती है जो कम घर्षण उत्पन्न करती है और इंजन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी मौजूद रहती है। असल में इस ऊंचाई पर जहाज़ों पर मौसम का असर नहीं पड़ता है, जैसे बादलों का गरजना या बारिश या बादलों का होना, और इस प्रकार से उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती है। तो इसी वजह से जहाज़ को लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया जाता है। अब अगली चीज़ है कि हवाई जहाज़ उड़ता है और जहाँ से उड़ता है और जहाँ को उड़ना वो ठीक वहीं पहुँचता है, तो उसको रास्ता कौन बताता है? आजकल पायलट जीपीएस के माध्यम से विमान को उड़ाते हैं, साथ में उन्हें रेडियो और रडार के द्वारा भी इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं और साथ ही साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उनको इंस्ट्रक्शंस, दिशा निर्देश मिलते रहते हैं कि जहाज़ को किस दिशा में, किस गति में, किस ऊंचाई पर उड़ना है। यह सब दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी हवाई यात्रा, जिसमें हमने देखा कि हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है, कैसे इसे अपने रास्ते का पता लगता है, कौन कौन से इसमें ईंधन भरे जाते हैं और जहाज़ किस प्रकार से काम करता है या किस स्पीड पे और कितनी ऊंचाई पर उड़ता है, इसके बारे में जानकारी थी। आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार और दोस्तों, फिर मिलते हैं मेरी अगली रचना के साथ में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।